रामागणी कुंवर प्रताप जी। गणी खम्मा, पत्ता तक आपका संदेश ले जाने के लिए हमारे लिए बहुत सौभाग्य और गौरव की बात होगी। बाबूजीराज, ये मेवाड़ के वीर पुत्र रण सिंह जी के पिताजी बज्जर सिंह जी हैं। बाबूजीराज, आपको भली भांति ज्ञात होगा कि इनके पुत्र रण सिंह जी ने राणा जी का विशेष संदेश आप तक पहुंचाते समय वीर गति प्राप्त की थी। मुझे अपने पुत्र की वीरता और देशभक्ति पर आज भी गर्व है। इसी प्रसन्नता के लिए कुंवर प्रताप जी मैं आपका कार्य करना चाहता हूं। पर काका, ऐसी आयु में आप ऐसा भारी संकट लेंगे? आप दूर के भीतर रहिए और हमें अपना आशीर्वाद देते रहिए। कुंवर प्रताप, आप मेरी आयु देखकर मुझे इस कार्य के लिए अयोग्य समझ रहे हैं। एक निवेदन है, मेरी आयु, मेरी ये वृद्धावस्था मुझे इस कार्य के लिए सर्वथा उपयुक्त बनाती है। मैं अपनी इस आयु और अवस्था का लाभ उठाकर आपके संदेश को गंतव्य स्थान तक पहुंचा सकता हूं। और अगर मुगलों ने मुझे पकड़ भी लिया तो मेरी आयु अवस्था देखकर कोई संदेह नहीं करेगा, मुझे सरलता से छोड़ देंगे। मैं घुड़सवारी में निपुण हूं, आंधी की तरह जाऊंगा और झंझावत की तरह लौट कर आऊंगा। और बज्जर सिंह जी, ये बहुत संकट भरा कार्य है। संभवतः हो सकता है कि अब पुनः जीवित लौटकर वापस ना आए। अब उस जीवन में जिसमें अपने युवा पुत्र की चिता को अग्नि नहीं दे पाया, उस जीवन के लिए अब कोई मोह नहीं। बस एक इच्छा है कुंवर प्रताप जी, जिस तरह मेरे पुत्र ने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, वैसा ही एक अवसर मुझे भी मिलना चाहिए। पर बज्जर सिंह जी, आप मात्र एक पुरुष बचे हैं अपने परिवार में। अगर आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार को कौन संभालेगा? कुंवर प्रताप जी, राजा ही सारे परिवार का पिता होता है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार को संभालने के लिए राणा उदय सिंह जी हैं। बज्जर सिंह जी, आपके साहस और मातृभूमि के प्रति मर मिटने की भावना को देख आज बड़े से बड़ा वीर योद्धा भी लज्जित हो जाएगा। चित्तौड़ के भविष्य की एक महत्वपूर्ण कड़ी अब आपके हाथ में है। जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़। महारानी जी, ये औषध दीजिए, इससे आपको लाभ होगा। नहीं चाहिए रानी माँ, अगर आप औषधि नहीं लेंगी तो कैसे चलेगा? कैसे ले हम औषधि? हमें ये भी नहीं पता कि अमर सिंह जी कहाँ है, किस स्थिति में है। हमें सचेत रहना चाहिए था। ये सब हमारे कारण हुआ है, हमारे कारण। बस कीजिए रानी माँ, आप इसके लिए इतनी भी उत्तरदायी नहीं है। उत्तरदायी है हम, चांद। क्या कहेंगे अजब से? क्या उत्तर देंगे कुंवर प्रताप को कि हम संभाल नहीं पाए अमर सिंह जी को? एकलिंग जी, यदि कोई भी बुरे समाचार आए ना तो प्राण ले लेंगे हम अपने। बड़ी रानी माँ, अमर सिंह जी, अमर सिंह जी, कहाँ चले गए थे आप अमर सिंह जी? हमारी रानी भविना, पता नहीं इन बाप बेटों के अलावा कुछ आता भी है नहीं। आप विश्राम कीजिए महारानी जी। अब हम आ गए वैद्य जी, बड़ी रानी माँ को कुछ नहीं होगा।
भंवर जी युद्ध में अपने दाजीराज की सहायता करने जा रहे थे। हमें क्षमा कर दीजिए बड़ी रानी माँ। हमें बड़े दाजीराज और गुरुजी ने भी समझाया है, हम ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे। सच। वचन दीजिए। वचन पक्का वाला। बताएं, प्रताप को हराने की क्या तजवीज है आपके पास? किले की दीवार तक पहुंचने का एक ही मुफीद तरीका है। इस पे सुल्तान बहादुर शाह ने भी अमल किया था आज से 25 साल पहले, और वो है सब्बात का। हम किले तक एक रास्ता बनाएंगे, एक सब्बात बनाएंगे, फिर उसे ऊपर से मोटी मोटी जानवरों की खालों से उसे ढक देंगे। उन जानवरों की खालों को भेद कर चित्तौड़ के सिपाहियों का एक भी तीर, एक भी भाला भीतर उन मुगल सिपाहियों तक नहीं पहुंच पाएगा जो उस सब्बात के नीचे। कमाल की तजवीज है आपकी। इस तजवीज से रानी कर्णावती के वक्त में भी राजपूतों की हार और चित्तौड़ पर कब्जा मुमकिन हो चुका है। इसी तरीके से सुल्तान बहादुर शाह किले के अंदर घुस पाए थे। अब वक्त आ गया है उस तवारीख को एक बार फिर दोहराने का। आप भी ऐसा ही करें, इंशाअल्लाह जीत यकीनन आपके कदम की। तरकीब अच्छी है। ये लो, और भी बहुत कुछ मिलेगा आपको। यार बेग, हसन खान, चुगदई खान, कहां है सिपासलार? जी जा अपना। प्रताप की हार तय कर ली है हमने। कल का सूरज प्रताप की हार का पैगाम लेकर आए। कुंवर प्रताप, एकलिंग जी का आशीर्वाद है हमारे साथ। बहुत ही शीघ्र सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी, और आपकी इतनी प्रार्थनाएं भी तो हैं हमारे साथ, तो स्थितियों को नियंत्रण में ले आएंगे। तो फिर चलिए भोजन खाइए। अजब थे, इतना भोजन। अजब थे, हम सबको अब देखभाल कर भोजन करना चाहिए। हम सबको उतना ही भोजन जितना हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक हो। यदि भोजन समाप्त हो गया तब, और पता नहीं घेराव कब तक चले। और हमारे साथ जो 30 सहस्त्र मेवाड़ी नागरिक यहाँ पर हैं, उनका भी तो सोचना होगा हमें। नहीं नहीं, ये इतना भोजन नहीं। अच्छा, ये ठीक नहीं है। लाइए, हमें वो थाल दीजिए। लाइए। ये लीजिए, किसी और को खिला दीजिएगा। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हैं आप? एक शूरवीर की पत्नी बनने के, जिसका हृदय इतना विशाल हो, जो अपने खाने से पहले अपने राज्य के नागरिकों के खाने का ध्यान रखते हो, गर्व अनुभव करने लगे थे हम अपने आप पर। बाबूजीराज, बाबूजीराज, अनायास ही भोजन के समय आपको कष्ट देने के लिए हम क्षमा चाहते हैं। ये सब बातें छोड़िए, बताइए बात क्या है? बाबूजीराज, बेहतर होगा कि आप स्वयं देख लें। पर रावत, ये देखिए बाबूजीराज,
कुंवर प्रताप, चिंता बढ़ती जा रही है। देखिए जरा, मुगल तो सब बात बना रहा है। सावत है ये तो। अब मुगल हमारी दुर्ग में आसानी से अंदर आ सकते हैं। औजीराज, महारानी कर्णावती के समय में भी ये सबातें ही थीं जो हमारी पराजय का कारण बनी थी। हम ऊपर से मतलब यहाँ से आक्रमण करके नष्ट नहीं कर सकते इसे। और चिंता की बात यह है कि इस समय हम इन पर आक्रमण भी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, जानवरों की खालों से बने हुए बचावों के नीचे से बना रहे हैं सबात। यदि इस समय हम इन पर तीर दागेंगे तो हमारे तीर जानवरों की खालों में अटक कर रह जाएंगे। कुंवर प्रताप, आप क्या योजना बनाने वाले हैं पत्ता के साथ मिलकर? मेरा मत यह है कि क्या हम उसी योजना को अभी के अभी पत्ता के बिना कार्यान्वित नहीं कर सकते? कल्ला, आप बहुत शीघ्र ही जान जाएंगे, किंतु हमें पत्ता के आने तक की प्रतीक्षा करनी ही होगी। रावत जी, तो दुर्ग के नीचे तक बना रहे हैं सबात? नहीं बाबूजीराज, हमारे विचार से ये लोग सबात दुर्ग की प्राचीर तक ही बनाएंगे। एक बार हमारे दुर्ग की प्राचीर तक पहुंचने के पश्चात ये लोग बारूद से प्राचीर को उड़ाने का प्रयास करेंगे और उसके पश्चात दुर्ग में भीतर घुसने का प्रयास करेंगे। एक और मिट्टी की पहाड़ी और दूसरी तरफ ये सबात। क्या सचमुच हमारा अंत पास आ रहा है? तेज और तेज। रुको, हमें दो। शहंशाह, ये आप क्या कर रहे हैं? शहंशाह आप छोड़िए, ये हमारा काम है। हमारे रहते आप ये काम करेंगे? लानत है हम पर। तौबा तो। अपनी जान को अपनी हथेली पर रखकर हमारे ख्वाबों को पूरा करने वाले हमारे दोस्तों, चाहे हमें दिन रात क्यों ना करना पड़े, इस काम को हम पूरा करके रहेंगे। इस सबात को हम चित्तौड़ तक पहुंचा के रहेंगे। आपके हाथों रखा गया हर एक पत्थर, सबात की बनाई गई दीवार, वहां खड़े प्रताप के दिल में गहरा जख्म बना रही है। 10 दिनों के अंदर हमें सबात की दीवार पूरी करनी है। फिर वो दिन दूर नहीं जब चित्तौड़ पर फतेह हमारी होगी, यकीनन हमारी ही होगी। कुंवर प्रताप, ये कार्य तो बहुत शीघ्रता के साथ आगे बढ़ रहा है। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा कुंवर प्रताप। जी हाँ, हम अवश्य कुछ करेंगे, पर अभी हम पत्ता की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
कुंवर प्रताप, सबात तो दुर्ग के बहुत निकट पहुंच चुका है। हमें इसे भेदने का प्रयास तो करना ही होगा। चलाओ ये तीर। ठीक इसी प्रकार 30 वर्ष पहले बहादुर शाह इस किले तक पहुंचा था। ठीक इसी प्रकार यार बेग इसे कहा आप दोनों किले के मशरकी जानिब लखोटा दरवाजा की तरफ सबात को बनाना शुरू कर। जी जनाब। हम प्रताप और चित्तौड़ की फौज को मुश्किल में डालना चाहते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि उनके साथ क्या हो रहा। हम उनके हौसले को मुकम्मल तौर पर कुचलना चाहते हैं। खम्मागणी हुकुम, लखोटा दरवाजे के और भी सबात बनाने का काम आरंभ हो चुका है। स्थितियां पल पल बिगड़ती जा रही हैं, हमारे हाथ से निकलती जा रही हैं। पता नहीं ये पत्ता यहाँ कब पहुंचेंगे। कुछ विशेष अंतर नहीं पड़ने वाला है पत्ता के यहाँ ना पहुंचने से। जब मुगलों ने हमारा घेराव आरंभ किया था तब उस समय उनकी सैनिकों की संख्या कुछ 3 सहस्त्र के आसपास थी, परंतु आज वही संख्या 40 सहस्त्र के पार पहुंच चुकी है। यदि इसी प्रकार चलता रहा और हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे तो ये संख्या आगे और बढ़ने का अंदेशा है। इसलिए मैं एक बार पुनः आग्रह कर रहा हूं और पुनः दोहरा रहा हूं कि यही समय है कि हमें कुछ करना चाहिए, अन्यथा इन्हें रोकना कठिन हो जाएगा। कल्ला, ऐसा व्यवहार किया जाता है अपने सेनापति से, और तो भी कुंवर प्रताप से। विपत्ति के समय शांत मन अत्यावश्यक है। कल्ला, कहां तक पहुंची है ये सबात? हुजूर, ऐन किले की पहाड़ी के नीचे तक। यानी हम किले की दीवार के काफी करीब पहुंच चुके हैं। हम इस किले की दीवार पर हमला करने की जद में आ पहुंचे, पर किले की दीवार पर राजपूत तीरंदाज घात लगाकर बैठे हैं। लेकिन अगर हमारा हमला एकदम अचानक हो तो हो सकता है हमें इस सबात से निकलकर उस किले की दीवार पर पहुंचने का मौका मिल जाए। फिर तो हम बारूद डालकर किले की दीवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आओ, इससे पहले कोई कुछ भी सोचे, हम चित्तौड़ के इस किले की दीवार पर एक पहला धचका लगा दें। जहां पनाह के लिए भी ये लम्हा कितना वाई से फक्र होगा। यकीनन इसके लिए बादशाह सलामत हमें खुद इनामो इकराम दे डाले। चलो, आज हम अपने हमले से इन राजपूतों को भी हैरान कर देते। आओ। कुंवर प्रताप, मुगल सैनिक सबात से बाहर आ रहे हैं। कुंवर प्रताप, इन्हें रोकना होगा। इनका उद्देश्य अवश्य ही दुर्ग के नीचे की दीवारों को भेदना है। यदि ऐसा हो गया तो मुगल सेना अवश्य ही दुर्ग के अंदर घुस जाएगी। कुंवर प्रताप, इन्हें रोकना होगा। तीर छोड़िए।
और छोड़िए। राजपूतों के तीर हमारे सैनिकों को मार रहे हैं। तुम फौरन बारूद उठाओ और दीवार की तरफ भागो। जी हुजूर। फौजीराज, ये मुगल सैनिक तो अति शीघ्रता से हमारी ओर बढ़ रहा है। हमें भाला दीजिए। ये लीजिए फौजी। हसन खान। जी हुजूर। कौन है ये जिसने हमसे बिना पूछे हमला किया? बेवजह जोश में होश गंवा रहा है। हमसे बिना पूछे हमला करने की जुर्रत की, नाफरमानी की हमारे साथ। नाम लो उसका। हम अभी इसी वक्त उसे खौफनाक मौत देंगे। गुस्ताखी माफ हो हुजूर। दरअसल ये फैसला हमारे कुछ सैनिकों ने आपको खुश करने के लिए जोश जोश में ले लिया। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बेवकूफ, कमजोर। इस तरह तो हम कितने सिपाही गवा देंगे बेकार में। काबू में रखना चाहिए सभी से बासलार को, अपने सिपाहियों को। क्या हम मान लें कि हमारे सभी से बासलार दिमाग से कमजोर हैं, जिनको काबू तक नहीं करना आता अपने सिपाहियों को? बहुत करीब पहुंच चुके हैं हम किले की दीवार के। जरा सी और खुदाई और हम किले तक पहुंच जाएंगे। इंशाअल्लाह यकीनन फतेह हमारी ही होगी। हम इस मुगल को जीतने नहीं देंगे। खाल से बनी हुई सबात बना लिया तो क्या हुआ? आप भी बनाए रखें इन सबात के मुंह पर कई दृष्टि। ये तो फौजीराज, ये जानवरों की खालों से ढकी हुई सबातों का क्या करें? हम इन सबातों के मुंह को बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों से और चट्टानों से पूर्ण रूप से बंद कर देंगे। बड़ी तेजी से अनाज कम होता जा रहा है। ये तो अच्छा हुआ यहाँ पे चूहे नहीं है। आपके सुझाव से हमने सारा अनाज यहाँ पर रख के बच गए घोरानी जी, वरना न जाने कितना नुकसान हो जाता। ये बात तो सच है कि चूहे तो यहाँ पर है ही नहीं। अगर चूहे हैं तो दुर्ग के बाहर। देखिए ना, कब से हमारे दुर्ग को घेरे बैठे हैं। पता नहीं कब यहाँ से जाएंगे। खम्मागढ़ी कुंवर रानी जी, समाचार ये है कि मुगल सैनिक दुर्ग की पहाड़ी तक पहुंच गए हैं। एक मुगल सैनिक दुर्ग की प्राचीर पर बारूद लगाने वाला था, पर तभी कुंवर प्रताप ने उसे अपने भाले से मार गिराया। एकलिंग जी, वे दुर्ग के इतने करीब आ चुके हैं। वो मुगल इतनी आसानी से ये दुर्ग छोड़ के नहीं जाने वाला। छोटी माँ ने कहा था कि अनाज बचाने के लिए हमें प्रतिदिन 2 रोटियां खानी होंगी। आज हम कहते हैं कि हम प्रतिदिन 1 ही रोटी खाएंगे, ताकि हमारे हिस्से की दूसरी रोटी
दुर्ग की रक्षा में जुटे दूसरे योद्धाओं को मिल सके। हम इस बात से सहमत हैं। जी कुबरानी जी, हमें दुर्ग की सुरक्षा में जुटे हुए इन पुरुषों के लिए ये करना ही होगा। हम भी ये प्रण लेते हैं कुबरानी साहब कि हम एक ही रोटी खाएंगे। हम सब आज से एक ही रोटी खाने का प्रण लेते हैं। कुंवर प्रताप, आप रहने दीजिए, हम उठा लेंगे। नहीं जयमल जी, ये कार्य हम स्वयं करेंगे। जय एकलिंग जी! 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 सब लोग पत्थर फेंकने के लिए तैयार हैं। फेंकिए पत्थर! हमने कभी सोचा भी नहीं था कि राजपूत ऐसा भी सोच पाएंगे। मालूम करो कितना नुकसान हुआ है हमारी सब बात का। जी हुजूर। हमें इसकी पूरी तफसील मिलनी चाहिए। जहां अपना वो मजदूर। क्या हुआ मजदूरों को? हुजूर, उन्होंने काम करने से मना कर दिया। वो बोल रहे हैं कि इसमें जान का खतरा है। हमारा आक्रमण सफल रहा कुंवर प्रताप। सब बात बनाने का काम अब रुक जाएगा। ये सब एकलिंग जी की कृपा से हुआ है जयमल जी। जय एकलिंग जी! जय एकलिंग जी! जय एकलिंग जी! जय एकलिंग जी! यार बेग, सब बात पे काम रुकना नहीं चाहिए। फौरन जाओ और सिक्कों से भरे हुए थैले लेकर आओ। जी हुजूर। हम जानते हैं ये काम आसान नहीं। जब दुश्मन किले पे तीर कमान लेकर बैठा हो और उसी किले के सामने सब बात का काम करना कितना खतरनाक हो सकता है हम समझ सकते हैं। बस थोड़ी दूर और खुदाई करनी होगी आप सबको। आपकी हिफाजत के लिए हर वक्त हमारे सिपाही तैनात रहेंगे आप सबके आगे आगे। बराए मेहरबानी इस काम को यहां तक पहुंचाने के बाद मत रोकिए। जितनी मजदूरी का वादा किया था हमने आप सबसे, हम उससे दुगनी मजदूरी देंगे। दुगनी नहीं तो जितनी मजदूरी आप सबको चाहिए उतनी मजदूरी देंगे हम आप सबको। अकबर आजम! 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 ये देखिए बाबूजीराज, इन मुगलों ने पुनः सबातों का निर्माण करना आरंभ कर दिया है। जब जब मुगल अपनी थकी हुई सबातों से बाहर निकलेंगे, रावत जी, हम इन पर घनघोर तीरों की बौछार कर देंगे। उनका यह अभियान पूरा नहीं होना चाहिए। जी बाबूजीराज। भाई, यहाँ से किलवा कितनी दूर पड़ेगा? आप इसी मार्ग पे चलते रहिए, संभवतः रात तक पहुंच जाएंगे। हमें जल्द से जल्द पत्ता तक पहुंचना है और उन्हें कुंवर प्रताप का संदेश देना है। हमें आठों प्रहर दुर्ग के चारों ओर कड़ी निगरानी रखनी होगी। अगर हम थोड़ी सी भी शिथिलता दिखाते हैं तो हमारे पराजय का कारण बन सकती है। ईसादास जी, धनुधरों से कहिए कि वे हर पल सचेत रहें, पूर्ण रूप से। जयमल जी, आज से ही रात की निगरानी दुगनी कर दीजिए।
अधिक से अधिक मशाल जला दीजिए, दुर्ग को चारों ओर से प्रकाशित कर दीजिए। अगर साधारण सी भी हलचल दिखाई दे कहीं पर भी तो उस ओर भालों और तीरों से आक्रमण कर दीजिए। जी कुंवर प्रताप। किसी के मन में कोई संदेह, कोई प्रश्न रावत जी? जी नहीं बाबूजी। जी कुंवर प्रताप, मेरे मन में संदेह है। हम मुगलों पे आक्रमण क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि न करने के हमारे पास अपने कारण है कल्ला। इसीलिए जिस प्रकार ये सबात हमारी काल्पनिक नियंत्रण रेखा के भीतर पहुंच चुकी है, उस प्रकार तो हमें लगता है कि अगले कुछ समय में यही सबात हमारे दुर्ग के भीतर पहुंच चुकी होगी। तब क्या करेंगे? कल्ला, युद्ध नीतियों से जीते जाते हैं, कुतर्क से कदापि नहीं। काका, मैं कुतर्क नहीं कर रहा। हुक्म, मैं जो भी कुछ कह रहा हूं वो मेवाड़ के लिए बहुत अच्छा ही है। इसमें हमारा कोई भी आग्रह या दुराग्रह नहीं जुड़ा हुआ है। मैं अपनी मातृभूमि पे उस मुगल को सहन नहीं कर पा रहा हूं। ये संपूर्ण राजघराने, संपूर्ण मेवाड़ के लिए मेरी चिंता है। हम भी अपनी मातृभूमि पर मुगलों को सहन नहीं कर सकते हैं कल्ला, नहीं सहन कर सकते। इस समस्या को हम भावुकता या उत्तेजना से नहीं सुलझा सकते। मुगलों की सैन्य शक्ति हमारे विरुद्ध बहुत अधिक है। हमने भी एक योजना बनाई है, हम भी बहुत शीघ्र उस पर काम करेंगे। बस आप थोड़ा धैर्य रखें। हम सब मिलकर मुगलों को सबक सिखाएंगे, यह तो हमने तय कर लिया है। तब तक आप सूरजपोल संभालें, वहां की निगरानी रखें। आप उस ओर से भी सबात बन रहे हैं, हमें कड़ी निगरानी रखनी होगी। ऐसा ना हो कुंवर प्रताप के इस कड़ी निगरानी और प्रतीक्षा के खेल के बीच में हमारा बहुमूल्य समय जो युद्ध के लिए है वो हाथ से निकल जाए और हम सिवाय पश्चाताप के और कुछ ना कर सके। कल्ला। कुंवर प्रताप, युद्ध संख्या से नहीं साहस से जीते जाते हैं, और ये बात आप ही से सीखी है मैंने। जिस प्रकार आप अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रुओं को अपने अदम्य साहस और पराक्रम से परास्त किया है, मैं भी बस वही कर रहा हूं। और समय आने पर ये बात मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। कल्ला, स्थितियां हाथ से निकलती जा रही हैं, हमें बदलना होगा इन्हें मिलकर। कहां हैं आप प्रताप? सुनिए, ये पत्ता चूड़ावत का घर यही है? हाँ, उनका घर यही है। ये इतनी सजावट सज धज क्यों? अरे आज पत्ता का ब्याह था। हमारे वैवाहिक जीवन की इस पहली रात में हमारी ओर से आपको ये उपहार बहुत सुंदर है। आप हमने कुछ अनुचित कह दिया क्या? तो बताइए हमें। आपने हमसे विवाह तक करने से मना कर दिया था। भला हम कैसे हुए सुंदर? किंतु हमारी ना का कारण आपकी कोई कमी नहीं थी। कारण था कुंवर प्रताप और जीजा का यहाँ उपस्थित ना होना। आपके लिए कुंवर प्रताप और आपकी जीजा इतने महत्वपूर्ण हैं कि वे नहीं आए तो आपने विवाह से मनाही कर दिया। वैसे आपको उनसे ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। मैं ईर्ष्या नहीं हो रही है, किंतु ये लोग कौन हैं जो हमारे पति के इतने निकट हैं? हम जानना चाहते हैं उन्हें। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप हमारे सब कुछ हैं, हमारे मित्र, हमारे गुरु, हमारे नायक और हमारे कुंवर। जी खम्मा घणी,
मैं बज्जर सिंह चित्तौड़ से पत्ता के लिए महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया। और हम सदैव उनके प्रति निष्ठावान रहेंगे। जानती हैं क्यों? क्योंकि कुंवर प्रताप कभी अपने लिए नहीं जीते, वे तो सदैव औरों के लिए ही जीते हैं, अपने मूल्यों के लिए जीते हैं, अपने देश के लिए जीते हैं, अपनी साधारण प्रजा के लिए जीते हैं। और इसीलिए वे असाधारण हैं। और यही कारण है कि हम उनका इतना सम्मान करते हैं। इसलिए हमारे लिए वो हमारे प्राणों से भी अधिक मूल्यवान है। उनके लिए तो हम अपने प्राण भी दे दें। आप घबराइए मत। अरे पहले तो हमारे ढेर सारे बच्चे होंगे और कुंवर प्रताप को ही उन सभी के नाम रखने होंगे। पत्ता, दरवाजा खोलिए। माँ, माँ, अंदर आइए। मेवाड़ का राज की चिन्ह, ये अवश्य कुंवर प्रताप का कुछ संदेश होगा हमारे लिए। विवाह के लिए बहुत बहुत बधाई पत्ता, किंतु ऐसे शुभ और मांगलिक समय में आपको कष्ट देने के लिए हम क्षमा चाहते हैं। किंतु क्या करें, मेवाड़ भयंकर संकटों से घिर गया है। अकबर की सेना ने चित्तौड़ के दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया है। अब ये दुर्ग तक सबाते भी बनाने लग गए हैं। शीघ्र ही प्रभावी ढंग से कुछ न किया गया तो यह हमारी पराजय का कारण भी बन सकता है, जिसका परिणाम होगा दुर्ग में आश्रय लिए सहस्त्रों नागरिकों और स्त्रियों की मृत्यु और मेवाड़ पे मुगलों का आधिपत्य। संकट की इस घड़ी में हमें आपकी आवश्यकता है पत्ता। हम अपनी मातृभूमि से इस आक्रांता मुगल को बाहर खदेड़ना चाहते हैं। कुंवर प्रताप, वहां मेवाड़ में इतना सब कुछ हो गया और हमें यहाँ कुछ पता ही नहीं चला। बेटा, ये ग्लानि में डूबने का समय नहीं, शौर्य दिखाने का समय है। हमारे प्रताप, जय एकलिंग जी। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।